ओम शांति। ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ 1950 ମସିହାରେ ଯେମିତି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ତ ଆଜିର ଦିନକୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ବହୁତ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ସଙ୍ଗମର ସମୟରେ ବେହଦର ବାବା ଯେ ଦାତା ବିଧାତା ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଅଟନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ବିଧାନ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଧାନକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବା, ତ ସେ କର୍ମ ଆଧାରରେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ବି ସୁନ୍ଦର ବନି ଯାଉଛି। ଅଧା କଳ୍ପ ଧରିକି ଆଉ କୌଣସି ବିଧାନ ଲେଖିବାକୁ ପଡୁନି। ତ ଆଜି ବାବାର ମୁରଲି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦାତା, ସେ ବିଧାତା परमात्माଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ସେ ଶ୍ରୀମତକୁ ଜୀବନରେ पूरा ଅନୁସରଣ କରିବା। ଆଜିର ତାରିଖ ହେଉଛି 26 ଜାନୁଆରୀ 2026। तारीख मध्य 26 और वर्ष भी 26 अटा। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है, वही बाबा खुद तुम्हें पढ़ा रहा है। इस पढ़ाई से तुम देवी देवता बनते हो। तो आज बाबा के लिए अधा कल्प धरिके जार पूजा कले, भक्ति कले, से भगवान हमको पाठ पढ़ाउछन। तो बाबा के लिए ये जो पढ़ाई आधार रे आमे देवी देवता हे परिबा। प्रश्न होचे, योग बल के लिफ्ट के कमाल क्या है? संगम जुगरे गोटे लिफ्ट मिलुची, कोटा जोग बल अटे। से लिफ्ट रो कमाल कोटा? से लिफ्ट बसी कोठी जाउछन? परम धाम को जाउछन, आ कोठी जाउछन? तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। संगम जुगरे बाबा को मने पके कि आत्मा गोटे सेकंड ऊपर को चढ़ी जाउछ। चढ़ीबार अर्थ कोटा? जीवन मुक्तिर संपत्ति आत्मा को मिल जाउछ। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगा। सीढ़ी तल को खसिबा पाए केते वर्ष लगी गला? 5000 वर्ष। आ चढ़ुचंती केते समय रे? 1 सेकंड में। यह है योग बल की कमाल। तो बाबा की याद से सब पाप कट जाता है, आत्मा शतो प्रधान बन जाती है। बाबा को मने पकेले जन्म जन्मांतर सबु जाक पाप कटि जाउछ। आत्मा तमो प्रधान रो शतो प्रधान हो जाउछ। ओम शांति। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को बैठकर समझाता है। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई है ना। बाबार महिमा तो अपरम अपार है। हमें पिला माने बाबार महिमा सुनी चलते ना। तो बाबा के वो तो ज्ञान का सागर है, सत चित आनंद स्वरूप है, शांति का सागर है। उनको सब बेहद के सिफ्ते दी जाती है। बाबार महिमा कोटा से ज्ञानर सागर, सत्य अटंते, चैतन्य, आनंद स्वरूप, शांतिर सागर, ये सबु जाक टाइटल जोटा बेहद राट है, क्या दिया जावा दरकार? केवल बाबा को। तो बाबा के अब बाबा तो ज्ञान का सागर है, और इस समय जो भी मनुष्य है सब जानते,
हम तो भक्ति के सागर है ना। आज प्रत्येक मनीष निजको ज्ञानी बोली कहब, कौन कहब निजको? भक्त बोलिया का कहब। आज प्रत्येक मनुष्य भक्तिर सागर अटन, केवल बाबा जने जे कि ज्ञानर सागर। तो बाबा की भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उनको भी मान मिलता है। भक्ति रे मध्य जे तीखा रोज तीव्र भक्ति करिया वाला सेमान को मध्य भक्ति रे सम्मान तो रोचे ना। तो बाबा की इस समय कलयुग में भक्ति और दुख है, और सतयुग में तो ज्ञान का सुख है ना। कली जुगर भक्ति अच्छे भटकी बारंबार जो दुख अच्छे, और सत्य जुगर कौन थिला? ज्ञानर प्रालब्ध थिला, तो सेठी सुखर संपत्ति थिला। ऐसे नहीं, वह ज्ञान है। बाबा कहले सत्य जुगर ज्ञानर प्रालब्ध अच्छे किंतु कौन सी ज्ञान नहीं। यह महिमा सिर्फ एक ही बाबा की है। ज्ञान रस सागर, शांति रस सागर, ये सब जगह महिमा कार एक बाबांकर। और बच्चों की भी तो महिमा भी है ना। जेमती बाबा सेमती पिल्ला मन को बनाउछन्ते, तो बाबार जोटा महिमा पिल्ला मन को सेटा महिमा। क्योंकि बाबा बच्चों को पढ़ाता है अथवा यात्रा भी सिखलाता है। ये पाठ भी पढ़ुचंती बाबा, ता सहित जोगर यात्रा भी सिखेले। बाबा ने समझाया 2 यात्राएं है। बाबा बुझे केतरा यात्रा अच्छे? 2 प्रकार यात्रा। कौन कौन? तो बाबा के भक्त लोग तीर्थ करते हैं, चारों तरफ चक्र लगाते हैं। जो जितना टाइम चारों तरफ चक्र लगाते उतना टाइम विकार में नहीं जाते हैं। बाबा कहले भक्त माने तीर्थ करिया जाउछन्ते, चारिपटे चक्र लगौछन्ते। जेते समय यात्रा रे रहिबे सेते समय पवित्र भी रहउछन्ते। तो बाबा की शराब आदि छीछी कोई चीज नहीं खाते हैं। सेठी जाउछन्ते ना तीर्थ यात्रा करिया पे, सेठी मद पिउनांती, सिगरेट खाउना, ए सब मना सेठी। आजिकल मानुछन्ते के ना। तो बाबा की कभी बद्रीनाथ कभी काशी का चक्र लगाते हैं, और भक्ति करते हैं भगवान के। केतरा बद्रीनाथ को यात्रा कर ले, केतरा विश्वनाथ को जाउछन। बाबा के यात्रा कार कर जनकरा का करछो ना, जनकरा का भक्ति करछ। तो बाबा के भगवान तो एक होना चाहिए, सब तरफ तो चक्र नहीं लगाना चाहिए ना। बाबा के जने का भगवान गोटे जगह को जीवा दरकार, किंतु आज मनीष कौन करछे? चारिपटे चक्र लगौछे। शिव बाबा के तीर्थ का भी चक्र लगाते। सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गाया हुआ है। सबुठु बड़ तीर्थ कोटा विश्वनाथ बोली कहते। तो बाबा की जिसको शिव की पूरी भी कहते हैं। बाबा के लिए विश्वनाथ मंदिर जो अच्छे से बाबा के लिए शिव बाबार पूरी भी भक्ति रे कहते। तो बाबा की चारों तरफ जाते, परंतु जिनका दर्शन करने जाते अथवा जिनकी भक्ति करते उनकी बायोग्राफी ऑक्यूपेशन का किसी को भी पता नहीं है। बाबा के लिए जा रहे इतने भक्ति करछन्ते, इतने दूर दूर जाउछन दर्शन करिया पे। से शिव बाबार ना जीवन कहानी को जानते ना कर्तव्य का को जना अच्छे। इसलिए उनको कहा जाता अंधश्रद्धा है। जिसकी पूजा करना, माथा टेकना, उनकी जीवन कहानी को ना जानना, उसको क्या कहा जाएगा? बाबा के लिए जार पूजा करछन्ते, जार सामने नतमस्तक होचन्ते, जार भक्ति करछन्ते, से माने प्रकृत रे किए थिले जीवन कहानी को जदि जानी नांते, बाबा के लिए से मन को कौन कहा जीव? श्रद्धा तो अच्छी किंतु अंधश्रद्धा। तो बाबा के घर में भी मनाते देवियों की कितनी पूजा करते हैं। मिट्टी की पत्थर की देवियां बना के उनको बहुत श्रृंगारते हैं। घरे मध्य चित्र रखुचंते, देवी मानकर केते पूजा करछन्ते। माटी रे मूर्ति तैयारी करिवे, पत्थर रे मूर्ति बनेवे, से मूर्तिर मध्य केते श्रृंगार करछन्ते।
तो बाबा की समझो लक्ष्मी का चित्र बनाते, उनसे पूछो इनकी बायोग्राफी बताओ, तो क्या कहेंगे? लक्ष्मी रहते पूजा करछन्ते। जदि से भक्त मान को पचारिबे लक्ष्मी प्रकृତରେ कोठी थिले, लक्ष्मी केमिति बनेले, बाबा के लिए कही परिबे कि ना? तो बाबा के कोई कहेंगे सत्यों की महारानी थे, त्रेता की फिर सीता थी, बाकी इन्होंने कितना समय राज्य किया, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से कब तक चला, ये कोई भी जानते नहीं। एतिकोचन सत्य जुगरे नारायण लक्ष्मी थिले आ तृतीय जुगरे राम सीता थिले, किंतु केते पर्यंत से मैंने राजत्व करथुले बाबा के लिए कही परिबेन। तो बाबा कहे कि मनुष्य भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते, ये सब भगवान से मिलने का उपाय है। शास्त्र पढ़ना यह भी उपाय है भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान है कहाँ? बाबा के लिए एते पूजा पाठ कले, एते सब तीर्थ यात्रा करने जाउछन्ते, शास्त्र पुराण पढ़ुछन्ते, कौन पे पढ़ुछन्ते? भगवान को सहित मिशिया पाए, भगवान को पाइबा पाए। जदि प्रकृତରେ भगवान कोठी अछि बोली पचारिबे तो कौन कहबे? ऊपर अछन्ते। कहेंगे वो तो सर्वव्यापी है, से तो सबु जगह समस्तक भितरे विद्यमान। अभी तुम जानते हो पढ़ाई से हम यह बनते हैं। बाबा के लिए इठे हमें पाठ पढ़ी कि हमें कौन हवा? देवी देवता। बाबा खुद आकर पढ़ाते, जिसको मिलने के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। बाबा निजे आसिक पाठ पढ़ाउछन, से परमात्मा सहित मिशिया पाई अधा कल्प धरिक आम भक्ति करछन, भक्ति चली। कहते हैं बाबा पावन बनाओ, अपना परिचय भी दो, आप है कौन? बाबा को डाकुछन, बाबा हमको पवित्र बनवाई आस। प्रथमे आपण कहतु आपण किए अटंत, निजर परिचय दिंतु। तो बाबा ने समझाया तुम आत्मा बिंदी हो और आत्मा को ही यह शरीर मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पर कर्म करती है। देवताओं के लिए कहेंगे कि यह सतयुग में राज्य करके गए। बाबा को जिते डाकुचंते, बाबा आसुचंते पिला मान को बुझाउचंते। कौन बुझाउचंते बाबा? आत्मा होची बिंदु, आत्मा को ये देह मिलुची कर्म करिया पाए। सत्य जुगरे को माने थिले? देवी देवता माने थिले। क्रिश्चियन लोग जो समझते बरोबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, जो माने क्रिश्चियन माने से माने भी बुझुचंत जे गॉड फादर परमात्मा अटंते, से स्वर्गर निर्माण करते, पैराडाइज स्थापना करते। हम उनमें नहीं थे। कुछ जे समय देवी देवता धर्म थिला, पैराडाइज थिला, से समय क्रिश्चियन माने थिले कि न थिले? भारत में पैराडाइज था, उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। सेमान जो कोचन भारत रे स्वर्ग थिला, बाबा के लिए सेमान कर बुद्धि आउ टिके भला आका। भारतवासी सतो प्रधान भी बनते, तमो प्रधान भी बनते। ये भारतीय माने सतो प्रधान होचंते, आखिर जन्म मृत्यु बंधन राशि के तमो प्रधान है गले। वो इतना सुख नहीं देखते और दुख भी इतना नहीं देखते हैं। जो मैंने अधा कल्प परे आसुचंते, ना से माने एते सुख देखुचंते, ना एते दुख देखिबे। अभी तो पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग इतना सुखी है ना, जो मैंने ड्रामार सीन रे पछरे पछरे आसुचंते, से माने बेसी सुखरे आका रहउचंते। एबे देखुछ ना क्रिश्चियन माने केमते अछंते? सुखरे अछंते। पहले तो वो भी गरीब थे, पैसे तो मेहनत से कमाया जाता है ना। बाबा के लिए सेमाने भी पूर्वर गरीब थिले, किंतु परिश्रम द्वारा आज केते सब इनकम करछंते। पहले के क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापना होता है और वृद्धि होती जाती है। तो बाबा के लिए प्रथमे जीसस क्राइस्ट आसले, क्रिश्चियन धर्म स्थापना कले, तापरे धीरे धीरे से धर्मर आत्मा मान तलक आसिले, से वृद्धि है। 1 से 2, 2 से 4, फिर तो वृद्धि होती जाती। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। बाबा कुछ ने देखुन ना वृक्षटा कोड़ा बढ़ी गला,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର फाउंडेशन कौन सा है? ये वृक्षर मूल जोटा कि फाउंडेशन कोटा देवी देवता घराना है, वो फिर यहाँ इस समय स्थापना होता है। जोटा मूलटा लुप्त ही जाइथिला पुणी थरे बाबा आसिके से धर्मर स्थापना करछन्ते। पहले एक ब्रह्मा फिर ब्राह्मणों की एडॉप्टेड संतान बुद्धि को पाते हैं। प्रथमे ब्रह्मा को एडॉप्ट कले, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण माने एडॉप्टेड हेले, तापर धीरे धीरे ब्राह्मण माने बढ़ुचंते। बाबा पढ़ाते तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते। पहले तो ये एक था ना, प्रथमे जने ब्रह्मा थे, तो देखुचंते बहुत सारा ब्राह्मण। एक से कितनी वृद्धि हुई और कितनी होने की है। बाबा कहले केते वृद्धि है, आगु को जाके आवरी वृद्धि हब। जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताएं थे उसने तो सब बनने है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी कूल जो माने थिले बाबा कहले एबे से माने प्रथमे तो ब्राह्मण हेबे ना, ब्राह्मण बनिला पर जाके देवता हेबे। पहले तो एक बाबा, उनकी आत्मा तो है ही, और बाबा की हम आत्माएं संतान कितनी है। जने बाबा आमे सब आत्मा माने बहुत अटंत जी के संतान माने हम सब आत्माओं का बाप एक अनादि है। फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। तो बाबा के लिए आमे जो पिता बोली कहते से पिता क्या अटंते? शिव बाबा जी के अनादि पिता अटंते। ये सृष्टि चक्र सब घुरुचे। तो बाबा की सब मनुष्य तो सदैव नहीं है ना, आत्माओं को भिन्न भिन्न पाठ बजाना है। ये ड्रामा चक्र भीतर आत्मा मान को विभिन्न प्रकार अभिनय करने पड़े। इस झाड़ का पहले पहले थूर है देवताओं का, फिर उनसे ट्यूब निकली है। देखुचंते ना वृक्ष सामने आसला, प्रथमे मूल किए बसते, किए बसते ब्रह्मा बसते। ब्रह्मा सहित आ किए अच्छा ब्राह्मण माने तपस्या कर गच्छर देखाई ये थूर देखो गंडी बोली कहले से क्या देखते देवी देवता मान को। तापर देखिले शाखा सब बाहरी इस्लामी बौद्ध ख्रिस्टियन। तो बाबा ने कहा देवी देवताओं का, फिर उनसे ट्यूब निकली है। तो बाबा बैठकर बच्चों को समझाते, बच्चे मैं आकर के क्या करता हूँ। कल बाबा से कौन कर देवी देवता धर्म स्थापना कर। तो बाबा की आत्मा में ही तो धारणा होती है। बाबा बैठकर सुनाते मैं आऊ कैसे, बाबा शुणौचंते मो पिला माने केमते आसीबे, बाबा केमते आसीबे सेमते पळा आसीबे ना बाबा को डाकला तो आसीबे, डाकला तो आसीबे। तो बाबा के तुम सब बच्चे जबकि पतित बनते हो तो याद करते हो। सत्युग त्रेता में तो तुम सुखी थे तो याद नहीं करते थे। पिला मन को बाबा कहउछन सत्य त्रेता जुग रे जेतळे थिल सुखरे थिल, टिके भी बाबा को मन पकेलन। जिधर पतित दुखी हे गल सेतळे का को मन पकेल? बाबा को। द्वापर के बाद जब दुख जास्ती हुआ तब पुकारा है, हे परमपिता परमात्मा बाबा। हाँ बच्चों सुना किए कहते बाबा कौन कह के डाकिले बाबा को? हे परमपिता परमात्मा, हे मोर पिता आसी जा। तो बाबा ऊपर बसी शुणुचंते ना, कौन कहले बाबा पिला मन को? हाँ पिला मन मु शुणुची ना बाबा रेस्पॉन्ड कर क्या चाहते हो। पिला मन को बाबा पचार कौन दरकार, तो कौन कहे हम पिला माने बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा हम बहुत दुखी है, पतित है। जब पिलाटा तार बापा को कहे बापा मु दुखी, मते कौन से रास्ता देखाओ, सेमते आमे पिला माने जो दुखी जाउछन का डाकुचंते बेहतर बाबा को। आमे पतित हे गलोने, आमे दुखी हे गलोने, हमको पुणी थोड़े पावन बनाओ, हमको आकर पावन बनाओ, कृपा करो, आशीर्वाद करो।
तुमने मुझे पुकारा है बाबा, कर पतितों को पावन बनाओ। तो पावन तो सतयुग को कहा जाता है। यह भी बाबा खुद बैठकर बतलाता है। ड्रामा का प्लान अनुसार जब संगम युग होता है, सृष्टि पुरानी होती है, तब मैं आता हूँ। એટલે બાબા ଆସିବାର ସମୟ କୋଉଟା? ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଆସି ଯାଉଛି, ସୃଷ୍ଟି ପୁରୁଣା ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। तुम समझते हो सन्यासी भी दो प्रकार के हैं। यात्रा भी दी प्रकार, तो सन्यासी भी दी प्रकार अछंती। को प्रकार सन्यासी माने? तो बाबा ने कहा वो हठयोगी है, उनको राजयोगी नहीं कहा जाता है। दुनिया जो मन निवृत्ति मार्ग वाला सन्यासी जो मन हठयोगी अटंत आम कोटि रोचते प्रवृत्ति मार्ग रे आम राजयोगी माने उनका है हद का सन्यास। घर बार छोड़ जाए जंगलों में रहते हैं और गुरु के फलोर्स बनते हैं। तो बाबा के लिए सेमान सन्यास कोटा हद्र अट घर द्वार छाड़देले जंगल को पड़ेले। बाबा के लिए गुरु मानकर शिष्य होचंते। गोपीचंद राजा के लिए कथा भी सुनाते हैं। गोपीचंद राजा भी कौन करते निजर राजूती राज्य सब छाड़ी के सन्यासी है गल। तो बाबा की उसने कहा तुम घर बार क्यों छोड़ते हो, कहाँ जाते हो? शास्त्रों में बहुत कुछ कहानियां हैं। अभी तो तुम बी के राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखलाते हो। एबे हमें बी के माने कौन करछन्ते? राजा मन को जाई कि ज्ञान और योग सिखोचन्ते। एक अष्टावक्र गीता भी है जिसमें दिखाते कि राजा को वैराग्य आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाए, ढिंडोरा पिटवाया। जनक महाराजा रो कहानी। जनक महाराजा कौन करथिले? वैराग्य आसी जाइथिला, मते गीता ज्ञान सुना। तो किए आसथिले? अष्टवक्र ऋषि। तो बाबा के ढिंडोरा पिटवाया, वो तो यह समय है ना। बाबा कहले एबे मु सच्चा गीता ज्ञान दौची से संगम र समय रे मोर सामने रे के बसन सब गीता ज्ञान सुनिया वाला आत्मा माने ना। तो बाबा की तुम जाकर राजाओं को ज्ञान देते हो बाप से मिलाने के लिए, जैसे तुम मिले हो औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। जेमते हमें बाबा से तब मिसिले आम चेष्टा कर अन्य आत्मा माने बाबा को जानतु। और तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। अन्य मान को टेम्पटेशन दौरान आकर्षण कर जे बाबा को जानिले स्वर्गर मालिक हो जीव, मुक्ति जीवन मुक्तिर संपत्ति मिली जीव। तो बाबा की फिर उनको बोलो शिव बाबा को याद करो और कोई को भी नहीं। यदि एते बड़ प्राप्ति दरकार तापे कौन करिबा? बाबा को मन पका और कहा को मध्य नाई। तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे एक दो को देखते थे तो ध्यान में चले जाते थे। शुणी चलते ना बाबा रे जोटा साकार रे थिला सब पिला माने आस्तुले आसिके सामने रे बसुतले तो ध्यान रे पड़ोतले। तो बाबा के बड़ा वंडर लगता था। बाप था ना इनमें, वो चमत्कार दिखाते थे। ब्रह्मा बाबा भीतर किए थे, शिव बाबा थे, सब जगह चमत्कार देखो थे। सबकी रस्सी खींच लेते थे, समस्त बुद्धिर रस्सीटा को टाणी दौले। सब ध्यान रे चली जाते, साक्षात्कार करते। बाप दादा इकट्ठे हो गए है ना, कब्रिस्तान बनाते थे। सब पिला मन को डाके कि कब्रिस्तान बनाते, श्मशान घाट। श्मशान घाट रे कौन करते? सब जमती रोचे ना पूरा सोई पड़ते। हाँ, तो बाबा ने कहा सब बाबा की याद में सो जाओ, और सब ध्यान में चले जाते थे। बाबार स्मृति रे समस्त सोई पड़ते और से शयन भितर ध्यान रे पड़ोले। ये सब शिव बाबा की चतुराई थे। ये सब किए करी पड़ते? शिव बाबा। इसको फिर कोई जादू समझने लगे। काको स्वर्ग देखा गला, काको श्री कृष्ण देखा गला, तो समस्त भाविले ये कौन लग जाऊे? जादू। ये तो शिव बाबा का खेल था ना। और बाप जादूगर, सौदागर, रत्नागर भी है।
ये सब जादू कार थिला शिव बाबा बाबार खेल थिला बाबार महिमा कोटा एबे कौन कहला महिमा कोटा जादूगर सौदागर और रत्नागर धोबी भी है तो सोनार भी है बाबार केते सारा महिमा ना सब काम एबे करछन्ते ना बाबा बाबा सुनारी भी तो बाबा कुछ मु तो बेहदर धोबी ना एते आत्मा को धोई दौचे हाँ तो बाबा की वकील भी हूँ वकीलर काम कोटा वकिलाती करवा ना एबे बाबा कौन करछन्ते माया से तो लड़ीबार हमको मदद करछन्ते ना तो बाबा के सबको रावण की जेलों से छुड़ाते हैं और उनको ही तब बुलाते हो ना हे पतित पावन कि दूर देश के रहने वाले आओ हमको आकर पावन बनाओ और आओ तो पतित दुनिया में और पतित शरीर में आकर हमको पावन बना बाबा कहले मते सुंदर दुनिया रे डाकिना पवित्र दुनिया भीतर डाकिना डाकी चको दुनिया रे पतित दुनिया पतित देह रे डाकी आसिकी मते पुणी थरे पवित्र बने दियो अभी तुम उनका अर्थ भी समझते हो तो बाबा कर बतलाते तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया है मैं तो परम धाम में बैठा था बाबा कहले मो शांति रे बसुले परम धाम रे पिला माने कोठी डाकी देले निजर देश तो डाकी ना को डाकिले पराया देश रे रावण रो देश रे तो बाबा की स्वर्ग स्थापना करने के लिए मुझे नर्क रावण के देश में बुलाया है स्वर्ग स्थापना करिया पे बाबा को कोठी डाकछन्ते नर्क रे रावण रो देश रे अब सुख धाम में ले चलो अभी तुम बच्चों को ले चलते हैं ना यह भी ड्रामा है पिला मैंने डाकिले बाबा आसिले बाबा पुणी थरे नहीं कि जाउछन ए सब होचे ड्रामा गोटे खेल चलছে ना मैं जो तुमको राज्य दिया था वो पूरा हुआ फिर द्वापर से रावण राज्य चला आता है 5 विकारों में गिरे उनके फिर चित्र भी है जगन्नाथपुरी में 5 विकार द्वारा आत्मा हारी गला पूरा तल को खसी गला से बाम मार्ग चित्र मध्य कोठे अच्छे मंदिर बाहर तो बाबा के पहले नंबर में जो था वही फिर 84 जन्म ले अब तो पिछाड़ी में है जो प्रथम नंबर आत्मा थे श्री कृष्ण आत्मा से 84 जन्म चक्र भीतर आसिक लास्ट पहुंची गला लास्ट जन्म कोटा ब्रह्मांकर जन्म तो बाबा के उनको ही पहले नंबर में जाना है यह ब्रह्मा बैठा है तो विष्णु भी बैठा है इनका आपस में क्या कनेक्शन है ब्रह्मा बाबा बसुंट विष्णु भी बसुंट दीजन जाक भितर कौन संबंध अच्छे दीजन आत्मा गोटे एका ना फरक गोटे जन्म गोटे फर्स्ट जन्म गोटे लास्ट जन्म तो बाबा की दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं ब्रह्मा सरस्वती वे असुर में सत्यु के मालिक लक्ष्मी नारायण थे तो सत्ययुग रे जे लक्ष्मी नारायण थे लास्ट जन्म रे कौन है गले ब्रह्मा सरस्वती अभी तो नर्क का मालिक है अभी ये तपस्या कर रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है दिलवाड़ा मंदिर कौन स्मृति अच्छे तपस्या और स्वर्ग दुनिया और बाबा भी यहाँ ही आया है इसलिए अब लिखते भी है आबू सब तीर्थों में सब धर्मों के तीर्थों में मुख्य तीर्थ है क्योंकि यहाँ ही बाबा आकर सब धर्म की सद्गति करता है हेले बाबा मध्य कोठी आसले जोटी यादगार अच्छे स्मृति चिन्ह अच्छे से दिलवाड़ा टेम्पल जोटी अच्छे ना बाबा कहले मुझे आबू रेका आबू चे महातीर्थ भूमि अटे सबु धर्मर तीर्थटू मध्य मुख्य तीर्थ कोटा आबू पर्वत जोटी बाबा आसुचंते प्रत्येक धर्मर आत्मा मन सद्गति करिया पाए तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो
बाकी तो सब शांति धाम में चले जाते हैं। वो तो जड़ यादगार है, ये तो चैतन्य है। बाबा के लिए जड़ यादगार अच्छे और चैतन्य रे बसिकी सेठे तपस्या भी करते ना। जब तक चैतन्य में वो बन जाएंगे फिर ये मंदिर आदि सब खत्म हो जाएगा। बाबा के लिए चैतन्य रे जो देवी देवता बनी जीवा स्वर्ग को पड़ेब आत्मा से मंदिर सब रहिब कि रहिबन, मंदिर सब समा। फिर भक्ति मार्ग में ये यादगार बनाएंगे। अभी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते स्वर्ग तो ऊपर में है। एबे आमे स्वर्गर स्थापना करछन्ते किंतु मनुष्य कौन भावुछन्ते स्वर्ग कोठी अच्छे ऊपर अच्छे। अभी तुम समझते हो यह भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। केतिकी ज्ञानर आलोक आसीगला ना ये भारत भूमि रे ही स्वर्ग थिला। चैतन्य देवी देवता माने थिले, एबे से भारत ही नर्क पलटी गला। ये चक्र देखने से ही सारा ज्ञान आ जाता है। तो द्वापर से और धर्म आते हैं। अभी देखो कितने धर्म है। अधा कल्प पर्यंत गोटे धर्म थिला, तापर गोटे गोटे धर्म द्वापर जुगठु आसिले। एबे देखुचंते बहुत सारा धर्म। तो बाबा की ये तो आयरन एज है। अभी तुम कहाँ पर हो? लुहार समय आसीगला। पिला माने कोठी बसछन्ते संगम पर हो। सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो और कलयुग में है सब पत्थर बुद्धि और सतयुग में है पारस बुद्धि। तुम ही पारस बुद्धि थे, तुम ही फिर पत्थर बुद्धि बने हो, फिर पारस बुद्धि बनना है। अब बाबा कहते तुमने हमको बुलाया है, मैं आया हुआ हूँ। बाबा पिला मन को कौन मत डाकिल बोले मु आसिली लेबे कौन करिबा। तो बाबा की तुमको कहता हूँ काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। और मुख्य यह विकार है ना, जदि आमर डाकरे बाबा आसीगले बाबार कथा शुणिया को पड़िबो। हेले बाबा कौन कहते काम विकार को जीतिले पिला माने जगत जीत हब। एटा होची मुख्य विकार अटे। तो बाबा के सतयुग में तो सब निर्विकारी है और कलयुग में है विकारी। स्वर्ग नरकर तफात कोठी आसिले विकार और निर्विकारी कारण। सत्य जुगरे समस्ते निर्विकारी थिले आ कलि जुगरे सब विकारी बनीगले। बाबा कहते बच्चे अब फिर से निर्विकारी बनो। 63 जन्म तो विकार में गए हो, अब यह अंतिम जन्म तो पवित्र बनो। बाबा के लिए लास्ट जन्म अंतिम जन्म गोटे जन्म तो पवित्र हो। बाबार कहवा शुणिबा ना नहीं शुणिबा ना। तो बाबा के अभी मरना भी सबको है, मृत्यु भी सामने रे ठिया है। ए समय जो आम पवित्र हबानी तो केबे हबाना ना। तो बाबा की मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ, अब मेरी श्रीमत पर चलो, मैं जो कहूँ वो सुनो। आज बाबा के लिए मुझे जहाँ कहबे सुनिया को पड़ेगा। अभी तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो और तुम हो पूरी सीढ़ी उतरते भी हो फिर चढ़ते भी हो। पूरा सीढ़ी आम तल को खोजुं आउ थे आम आत्मा माने पूरा ऊपर को चढ़ुंट। तुम जैसे क्या बन गए, कार कहानी बाबा सुनाते तुम सब जैसे जिन हो। जिन की कहानी है ना, उसने बोला काम दो तो राजा ने कहा अच्छा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। जिन कहला मत काम दियो ना मु खाईदेवी, ताको काम दियाला सीढ़ी ऊपर को चढ़ब तल को खसब, से काम के सरबनी ना। तो बाबा की बहुत मनुष्य कहते भगवान को क्या पढ़ी थी जो सीढ़ी चढ़ाते हैं उतारते हैं। जो मनीष मैंने शुणुंट कौन कहते भगवान को, भगवान को किसी काम नाला खाली सीढ़ी चढ़े आत्मा मैंने ओह्लेबे। भगवान ने क्या हुआ जो ऐसी सीढ़ी बनाए, एमती सीढ़ी कौन पे भगवान बनेले। बाबा समझाते यह सब अनादि खेल है। तुमने 5000 वर्ष में
84 जन्म लिए, 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगा है, फिर ऊपर जाते हो सेकंड में। 5000 वर्ष लागिला तलको खसिया पे, ऊपर को चढ़िया पे के समय लगुचे? गोटे सेकेंड। यह ही तुम्हारी योग बल का लिफ्ट। सीढ़ी तल को खसी थकी जाइछन्ति ना, बाबा से लिफ्ट पिला मान को दे दौन। को लिफ्ट मिलला? जोग बलर लिफ्ट। बाबा कहते याद करो तुम्हारा पाप कट जाएगा। कहते सहज अटन ना, बाबा को मन पकड़े सब जाक प्राप्त, बाबा को मन पकड़े पाप सब कटिज। ताले बाबार याद सहज ना कष्ट? मन पकड़े सहज ना, भूली गले कष्ट है। तो बाबा की बाबा आता है तो सेकेंड में तुम ऊपर चढ़ जाते हो, और नीचे उतरने में 5000 वर्ष लगा, तो कलाई भी कम होती जाती है। तो चढ़ने की तो लिफ्ट है, सेकेंड में जीवन मुक्ति और सतो प्रधान बनना है। फिर तो आहिस्ते आहिस्ते तमो प्रधान बनेंगे। बाबा कहले गोटे सेकेंड ऊपर को चढ़, आत्मा तमो प्रधान रो सतो प्रधान हम, जो सतो प्रधान रो तमो प्रधान हवा पे पूरा 5000 वर्ष लगे, धीरे धीरे तल को खसिब। 5000 वर्ष लगता है। अच्छा, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना कितने समय में, किस समय लगे वो? बाबा के एक जन्म में। अभी जबकि मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तुम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे? बाबा कहले मु एते बड़ स्वर्गर राजत्व दौचे, तापे गोटे जन्म कौन पवित्र है परिबन? परंतु कामेशु क्रोधेशु भी तो है ना। सबुठ मुख्य विकार कोटा? प्रथमे काम विकार, तापर आसे क्रोध। विकार ना मिलने से फिर स्त्री को मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं और आग लगा देते हैं। जितना बाबा साकार थे सब होता ना। तो बाबा की अबलाओं पर कितने अत्याचार होता, यह भी ड्रामा में नोंद है। विकार न मिलवा कारण रो नारी मान को ऊपर केते अत्याचार होता, बाबा के लिए सब जाक ड्रामा रे नोंद हटे, फिक्स हटे। अच्छा, मीठी मीठी सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हाजी बाबा कौन कहले? कमलेश भाई। बाबा कहले मत अधा कल्प धर की डाकिल, मु परम धाम रे थिली, मत सत्य जुग रे किए भी डाकिलन। डाकिल कोठी? पतित दुनिया रे पतित देह भीतर आसिक आउ थे हमको पावन बना। तो आम जो अधा कल्प डाकी बाबा को, बाबा कौन कहले? पिला मैंने मु शुणिले मु आसिक कौन करी? पिला मैंने कौन कहले? बाबा हमको पावन बनाओ, हमको आउ थे स्वर्ग दुनिया को नियो। तो बाबा से काम आका कर स्वर्ग को जीवा पूर्व बाबा कौन कहले? काम उपरे विजय प्राप्त कर। आ कौन कहते बाबा आज बोले कि भाई आज बाबा कहले तम प्रधान हवापाई पूरा 5000 वर्ष लगी जाए, सतो प्रधान हवापाई गोटे जन्म गोटे सेकेंड आत्मा बनूच। अच्छा, बाबा ने कहा जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। तो बाबा के लिए जगत र मालिक हवा पाए, विश्वर बादशाही को नवा पाए मुख्य होची काम विकार अटे। बाबा के लिए ताउपरे विजय प्राप्त कर, संपूर्ण पवित्र हो और संपूर्ण निर्विकारी बनी जाओ। सेकेंड पॉइंट, जैसे हमें बाबा मिला है वैसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है
और बाबा की सही पहचान देनी है, सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। जेमिति आमको बाबा मिलीगले आमे अन्य मन को रास्ता देखेबार अछि। से आत्मा माने केमती बाबा को चिन्हंतु, बाबा को पांतु, तापिन चेष्टा करिबार अछि। आमे करछन्ते ना ना करछन्ते सतरे सबु जगह विचार आत्मा माने ना ना केते भटकुचंत से परमात्मा को पाया पाएगा। बाबा के लिए भगवान का सटीक परिचय समान को दिया। तो बाबा को जब बाबा रा सत्य परिचय दिया, सच्चा यात्रा से मन को सिखाओ। जदि एबे आमे शिखेबानी ताले आमो तो पश्चाताप रही जीवन ना। आमे बाबा को पाइले काको बाबा रा परिचय दे पारलेन। केते जन को संबंध रे आमे आछंते, काको टिके भी बाबा रा परिचय सुनुना, ज्ञान सुनेबानी तो जीवन कौन हम निरर्थक हे गलन। तो बाबा कहले आमको जेमती जीवदान मिली गला, हमर काम कोटा अनेक आत्मा मन को जीवदान दबा ना। आज वरदान होचे गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। आज बाबार आशीर्वाद कौन मिली गला? अष्ट शक्तिर स्वरूप बने जा। गम और बेगम की अभी नॉलेज है। बाबा के लिए संगम जुगरे दुखर मध्य ज्ञान अच्छे, ता सहित सुखर मध्य ज्ञान अच्छे। गम की दुनिया सामने होते हुए भी सदा बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। बाबा के लिए सामना रे दुखर दुनिया को देखुछंते, जीवन केमती कर तैयारी करछंते, निश्चिंत सम्राट अनुभव करछन बाबार छत्र छाया तले। तो बाबा के लिए ये जो स्वरूप होचे अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इंद्रिय पर विजय प्राप्त पिला मानकर जेमती चिन्ह अटे। आज आत्मा दुखी कौन पे होचे? कर्म इंद्रिय चंचलता कारण। जदि कर्म इंद्रिय पर विजय प्राप्त करदेला, से आत्मा दुखर दुनिया भीतर रही के भी सुखर अनुभूति करें। तो बाबा की अभी ही बाबा द्वारा सर्व शक्तियां भी प्राप्त होती है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्म इंद्रियों की बसभूत हो तो अपनी शक्ति खो लेते हो। यदि बाबा एक स्मृति अच्छे तो सबुजाक शक्तिर अनुभूति हम। जदि आत्मा को कौन से संग दोष लगिगला, कर्म इंद्रिय जदि चंचलता कला, आत्मा जदि बसीभूत हो गला, सबुजाक शक्ति को हरे दोचे आत्मा। तो बाबा की जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वो तो स्वतः ही खो जाती है। आत्मा पतितर संगरे आसिला, खराब संगरे आसिले, संग दोष रे आसीगला, कर्म इंद्रियर बसीभूत हो गला। तो बाबा के लिए जो खुशी जो बेगमपुर नशा रहा दरकार स्वतः रूप से आत्मा हरे रोज। तो बाबा के बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। जब निश्चिंत सम्राट हवा कथा से अवस्था कौन हो पूरा कंगालपना आसी जाए। तो बाबा से कौन कहले अष्ट शक्तिर स्वरूप बनी जा, कर्म इंद्रिय उपर पूरा विजय प्राप्त कर। से केमती हो पार? बाबा संग रे रहिले, बाबा सहित रहिले, एक बाबार याद द्वारा आत्मा को अष्ट शक्ति मिल और सबुजाक कर्म इंद्रिय उपर विजय प्राप्त करि परिबा। आज स्लोगान होचे दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। बाबा के लिए सफलता गलार हार केतले हबो? जदि दृढ़तार शक्ति आत्मा सहित रोचे, दृढ़ संकल्प आसिले ही सफलता मिल पारे। टिके जदि दृढ़तार कमी अच्छे ये सफलता बहुत दूर को पड़ोचे। हाजिर समान होचे मैं अष्ट शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। अव्यक्ति सारा इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहा,
जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपनी संकल्पों के तूफान व कोई भी संबंध द्वारा, प्रकृति व समस्याओं द्वारा तूफान व विघ्न आता है, उनसे मुक्ति पाने के लिए योग युक्त युक्ति युक्त बनो। आज बाबा के लिए संकल्प तूफान जो मन चलो, चाहे संबंध द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, समस्या द्वारा जदि कौन तूफान विघ्न आसी जाउछ, ताठो मुक्त हबा पे उपाय कोटा बाबा के जोगयुक्त स्थिति। जिते हमें जोगयुक्त स्थिति रे रहिबा, जुक्ति युक्त रहिबा, सेतिकी विघ्न तूफान ठारू आत्मा बंची पारिबा। जब तक योग युक्त नहीं, तब तक विघ्नों से मुक्त हो भी नहीं सकते हो। बाबा के जिते पर्यंत हमर जोगयुक्त स्थिति आसेने, सेते पर्यंत विघ्न उपरे विजय प्राप्ति हो पारिबो। बाबा को मने पकेले ही आत्मा को शक्ति मिले, से शक्ति आधार ही विघ्न उपरे विजय प्राप्त करि परिबा। मुरलीर सार थिला, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है, वही बाबा खुद तुम्हें पढ़ा रहा है, और इस पढ़ाई से तुम देवी देवता बनते हो। ओम शांति।